एक प्रोफेशनल किलर पेरिस के एक होटल के कमरे को निशाने पर रखता है। वह एक ऐसे टारगेट को मारने के लिए स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है जो किसी भी टाइम पर होटल के कमरे में एंटर करेगा। टारगेट का वेट करते समय वह खाता है, योग ट्रेनिंग करता है, 10 मिनट सॉन्ग सुनता है और अपने हैंडलर एडवर्ड होजेस, जो एक वकील और साथ साथ उसका यूनिवर्सिटी लॉ प्रोफेसर भी था, के साथ फोन पर बात भी करता है। टारगेट एक डोमिनेटरिक्स के साथ आता है। किलर उसे मारते समय अपने टारगेट से चूक जाता है और गलती से डोमिनेटरिक्स को गोली मार देता है। वह पुलिस से बचते हुए और अपनी राइफल और गियर को डिस्ट्रॉय करते हुए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भागता है। फिर वह नकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अमेरिका के लिए उड़ान भरता है। किलर डोमिनिकन रिपब्लिक में अपने घर और हाइडआउट पर लौटता है और देखता है कि वहां तोड़फोड़ की गई है और उसकी लवर मैगडाला पर हमला किया गया है। वह एक अस्पताल की आईसीयू यूनिट में जाता है और वहां उसी लवर का भाई उसकी देखभाल कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैगडाला से 2 हत्यारों ने पूछताछ की और उसे टॉर्चर किया, लेकिन वह उनमें से एक को घायल करने और वहां से भागने में कामयाब रही। किलर टैक्सी ड्राइवर लियो का पता लगाता है, जो हत्यारों को किलर के घर तक ले गया था। लियो की बातों से अंदाजा लगाते हुए किलर हत्यारों की पहचान करता है। वो घायल पैर वाला मजबूत आदमी द ब्रूट होगा और तेज दिखने वाली महिला द एक्सपर्ट होगी। किलर लियो को मार देता है और वह अपने नियम, केवल वही लड़ाई लड़ें जिसके लिए आपको पेमेंट किया जाता है, को तोड़ता है और 2 हत्यारों को ढूंढने के लिए निकलता है। किलर न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में होजिस के ऑफिस को जाता है और एक मेंटेनेंस वर्कर के वेश में बिल्डिंग में एंटर करता है। होजिस की सेक्रेटरी डोलोरेस को उसके मालिक को कुर्सी से बांधने के लिए मजबूर करने के बाद किलर उसके कामों के रिकॉर्डों को नष्ट कर देता है। जैसे ही होजिस किलर को धमकाना चालू ही करता है, किलर उसके सीने में नेल गन से कुछ कीले मार देता है ताकि उससे हिटमैन के नाम उगलवा सकें। हालांकि होजिस नामों का खुलासा नहीं करता और किलर की एक्सपेक्टेशन से जल्दी मर जाता है। डोलोरेस किलर को अपने घर की पेपर फाइलों में से उन किलर्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑफर करती है और बदले में कहती है कि किलर उसे एक नॉन सस्पिशियस मौत दे ताकि उसके बच्चे लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट के लिए क्लेम कर सकें। उसके घर पर किलर को उन दोनों के एड्रेस और उनको भेजने वाले क्लाइंट का पता चलता है और वो ये जान के हैरान होता है कि उसको उस काम पर भेजने वाला जिसमें वो अभी फेल हुआ था और उन दोनों को भेजने वाला क्लाइंट एक ही था, मिस्टर क्लेबॉर्न। किलर सिंपैथी न दिखाने का अपना नियम तोड़ देता है। वह उसकी गर्दन मोड़ देता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिससे उसका गिरना एक एक्सीडेंट जैसा दिखता है। बाद में उसने होजिस की बॉडी को एक जहाज पर ठिकाने लगा दिया। इसके बाद किलर पहले हिटमैन जानवर जैसे दिखने वाले एक आदमी की तलाश में पहचान करता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा चला जाता है। उसके पिटबुल को नशीली दवा देने के बाद किलर उसे मारने के लिए उसके घर में एंटर करता है, लेकिन उस पर हिटमैन द्वारा पीछे से हमला किया जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और जानवर जैसा हिटमैन किलर को पहचान लेता है। किलर उसे गोली मार देता है, पर उसका कुत्ता नशे से जाग जाता है और उसके पीछे भागने लगता है, पर किलर उससे बचते बचाते उसके घर से बाहर निकलता है और उसके घर को मोलोटोव से जला देता है। किलर बीकन, न्यूयॉर्क पहुंचता है और एक रेस्तरां में द एक्सपर्ट नाम के दूसरे हत्यारे का सामना करता है। अपनी तकदीर को स्वीकार करती हुई द एक्सपर्ट किलर से सवाल करती है कि क्या वो अपने लास्ट मील में अपनी लास्ट ड्रिंक ले सकती है। बाहर एक पार्क में द एक्सपर्ट सीढ़ियों पर फिसलती हुई दिखाई देती है और किलर से उसे हाथ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बजाय किलर उसे मार देता है और देखता है कि उसके हाथ में एक छिपा हुआ चाकू था। फिर द किलर शिकागो जाता है, जहां उन दोनों का क्लाइंट अरबपति वेंचर कैपिटलिस्ट हेंडरसन क्लेबॉर्न एक महंगे पेंट हाउस में रहता है। किलर अपने सभी फाइनेंस को डोमिनिकन रिपब्लिक के जेफरसन नाम के आदमी को ट्रांसफर करता है और क्लेबॉर्न के डेली रूटीन पर नजर रखता है। इसके बाद किलर क्लेबॉर्न के की कार्ड को क्लोन करने और उसके पेंट हाउस में एंटर करने के लिए ऑनलाइन खरीदे गए टूल का इस्तेमाल करता है। किलर ने उसके पेंट हाउस में बंदूक की नोक पर क्लेबॉर्न का सामना किया और उससे पूछा कि क्या उसने उस पर हमला करने का ऑर्डर क्यों दिया। क्लेबॉर्न दावा करता है कि उसे उससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है और पर एक हिटमैन के पहली बार गलती होने के कारण से क्लाइंट के पकड़े जाने के डर से होजिस ने उसे सलाह दी कि वो अब किलर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट निकाले। वो उसे बताता है कि उसकी मौत के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के लिए होजिस उस पर बार बार जोर दे रहा था। ये सब सुन के द किलर ने क्लेबॉर्न को छोड़ दिया, हालांकि उससे वादा किया कि अगर क्लेबॉर्न कभी उसके लिए आएगा तो उसे स्लो डेथ दी जाएगी। बाद में किलर डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आता है और ठीक हो रही मैगडाला के बगल में बैठा हुआ दिखता है।